हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है सीमा और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पाषाण काल और सिंधु सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता खुद चल जाएगा। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है सीमा और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पाषाण काल और सिंधु सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल से जुड़े रहने के लिए, ताकि आपको आगे क्वेश्चंस मिल सके, इससे अपडेट रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए क्वेश्चंस पे आते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव का प्राचीनतम इतिहास किस काल से संबंधित है। तो किस काल से संबंधित है? पाषाण युग से, पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, मानव जाति के विकास के जिस काल का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता, क्या कहते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, या इसे ही प्राक इतिहास काल भी कहा जाता है। ठीक है, पूर्व पाषाण काल के मनुष्य कहाँ रहते थे? क्वेश्चन नंबर 3 है। तो कहाँ रहते थे? पहाड़ की कंदराओं में रहते थे। ठीक है, पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो शिकार था, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। पूर्व पाषाण युग के हथियार किस चीज़ के बने होते थे? तो सभी को पता है, पत्थर, हड्डी एवं लकड़ी के ही बने होंगे, है ना, क्योंकि अभी तो कुछ खोज की नहीं गई थी, तांबा वगैरह की खोज तो हुई नहीं थी, तो इसलिए पत्थर, हड्डी एवं लकड़ी के बने हुए होते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मध्य पाषाण युग के मनुष्य के जीविका का मुख्य साधन क्या था? तो शिकार करना और पशुपालन करना था। ठीक है, यहाँ पे मध्य पाषाण युग की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। पूर्व पाषाण काल का प्रथम आविष्कार क्या था? तो ये था आग। ठीक है, नवपाषाण युग में मानव ने किस पशु को पालतू बनाया था? तो कुत्ता को पालतू बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्यों में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस युग में आई थी? तो नवपाषाण युग में जो है स्थायी निवास की प्रवृत्ति आ गई थी और यहीं से जो लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया था। ठीक है, नवपाषाण युग का सर्वप्रथम औजार क्या था? तो पत्थर की कुल्हाड़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। ठीक है, नवपाषाण युग में मानव अपने मृतकों का अंतिम संस्कार कैसे करते थे? तो वो लोग शवों को दफना देते थे। ठीक है, नवपाषाण युग में मृत व्यक्तियों को किन किन चीज़ों के साथ कब्रों में दफनाया जाता था? तो उनके साथ, शवों के साथ क्या क्या रखा जाता था? हथियार रखे जाते थे, मिट्टी के बर्तन रखे जाते थे, खाने पीने की चीज़ें भी रख दी जाती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। नवपाषाण युग में कब्रगाहों में बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे, उन पत्थरों को क्या कहते हैं? तो महापाषाण कहा जाता है उन पत्थरों को। ठीक है फ्रेंड्स, कब्रगाहों में बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे, उन पत्थरों को महापाषाण कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। मिट्टी के बर्तन का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया गया था? तो नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तन का प्रयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, मनुष्य ने वस्त्र बुनने की कला कब शुरू की थी? तो नवपाषाण काल में शुरू की थी। ठीक है, आदिम मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? तो आग जलाना, पत्थरों से टकरा करके, है ना, आग जलाना सीख लिया था। ठीक है, आदिम मानव प्रायः किन दो चीज़ों से डरता था? तो मौसम और जंगली जानवरों से डरते थे ये लोग। ठीक है, आदि मानव की अत्यधिक महत्वपूर्ण खोज कौन सी थी? तो चक्र या पहिया कह सकते हैं हम। ठीक है, आदि मानव की अत्यधिक महत्वपूर्ण खोज थी। ठीक है, प्राचीन काल के धातुओं का संग्रह कौन सा विभाग करता है? तो पुरातत्व विभाग करता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, प्राचीन काल के धातुओं का संग्रह कौन सा विभाग करता है? तो पुरातत्विक विभाग करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, ताम्रपाषाण युग के मनुष्य का मुख्य पेशा क्या था? तो खेती। ठीक है, किस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया? तो ताम्रपाषाणिक काल में किया था। ठीक है फ्रेंड्स, पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, ताम्रपाषाणिक काल में किस धातु को सर्वप्रथम औजारों में प्रयोग किया गया था? तो तांबा को किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, ताम्रपाषाण युग की स्त्रियां किस धातु के आभूषण पहनती थी? तो कांसा धातु के आभूषण पहनती थी। ठीक है, भारत की प्राचीन भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पाली और प्रावतम। ठीक है, ये जो है भारत की प्राचीनतम भाषाएं हैं। ठीक है, भारत के सबसे प्राचीन नगर कौन थे? तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों ही जो थे भारत के सबसे प्राचीन नगर थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? तो मृतकों का नगर या फिर मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो सिंधु नदी के किनारे
स्थित था मोहनजोदड़ो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो में मिले थे विशाल स्नानागार। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज के पूर्व विद्वान भारतीय इतिहास का प्रारंभ किस महत्वपूर्ण घटना से मानते हैं? तो आर्यों के आगमन से मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। हड़प्पा नगर की खोज किसने और कब की थी? तो 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल और राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, इनके निर्देशन में जो खुदाई की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आजकल किस नाम से पुकारा जाता है? तो हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की प्रथम सभ्यता कौन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, जिसको हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम सभ्यता किस क्षेत्र में विकसित हुई थी? तो पश्चिमी क्षेत्र में हुई थी, है ना। ठीक है, तो पश्चिमी क्षेत्र में ये सभ्यता विकसित हुई थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो द्रविड़ थे सिंधु सभ्यता के निर्माता। सिंधु सभ्यता, क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? तो ये डॉक्टर B.A. स्मिथ के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हड़प्पा संस्कृति कितने वर्ष तक जीवित रही? तो लगभग 1000 वर्ष तक हड़प्पा संस्कृति जीवित रही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो नगरीय सभ्यता कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई थी? तो सिंधु व उसके सहायक नदियों के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता जो है विकसित हुई थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर कहाँ स्थित थे? तो नदियों के किनारे थे, तभी तो इसको सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। सबसे पहले सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल कहाँ मिले थे? तो पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदाड़ो मिला था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ही फ्रेंड्स, याद रखिएगा। पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदाड़ो। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित था? तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा नगर। ठीक है, और मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे, याद रखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 44 है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, और हड़प्पा वासी कहाँ के मूल निवासी थे? तो फिनिशिया के थे। नंबर 46 है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। सैंधव स्थलों के उत्खननों से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो बैल का। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह कौन था? तो लोथल बंदरगाह था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ था? तो ये था जम्मू, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, और सिंधु पाकिस्तान में है। ठीक है, तो यहाँ जो है सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो 4। ठीक है, 4 भागों में विभाजित था। कौन कौन सा? विद्वान, योग, व्यवसायी तथा श्रमजीवी। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मनुष्य किस प्रकार का भोजन करते थे? तो शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों थे। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं फ्रेंड्स। सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे? तो मातृ देवी और शिवलिंग की पूजा करते थे। ठीक है, उपासना करते थे। क्वेश्चन नंबर 53 है। सिंधुवासी किस पशु को पवित्र मानते थे? तो सांड को जो है ये लोग पवित्र मानते थे, इसकी पूजा किया करते थे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और इसी तरह की वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching this video.